नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशंस रिलेवेंट आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी कि IDP। इससे पहले कि अपन टॉपिक स्टार्ट करें, अगर पूर्व के मेरे वीडियो पसंद आए हैं आपको और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो नया वीडियो अपडेट्स होगा वो तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ठीक है ना, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, भारत के अंदर कोई भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विदेशों के अंदर भी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो बहुत बार जो अपने इंडियंस लोग हैं जो बाहर विदेशों में जाते हैं कुछ टेम्परेरी अस्थायी रूप से, यानी 2, 4, 6 महीने, साल भर के लिए, तो अगर वहाँ पे वो गाड़ी चलाने की इच्छा रखते हैं तो वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यहाँ से बनाकर ले जा सकते हैं। तो अब अपन चलते हैं, डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में। सबसे पहले 1949 के अंदर जेनेवा के अंदर इंटरनेशनल ट्रैफिक रोड कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना, इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक के बारे में 1949 के अंदर, जिसके अंदर यह तय किया गया था कि इंटरनेशनल लेवल पर रोड ट्रैफिक के संबंधित कुछ चीज़ों की सिमिलरिटीज रखी जाए। तो उसी के क्रम में, उसी के ऑर्डर्स में इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पर भी हस्ताक्षर हुए थे, समझौते हुए थे। उस समय से लेके आज तक यानी कि टिल टुडे टोटल 103 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए। यानी कि जो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है वो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इन 103 देशों के अंदर 103 कंट्रीज के अंदर ही वैलिड है, अन्य के अंदर वो वैलिड नहीं है। तो पहले ये आप जब भी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ये कंफर्म कर ले कि आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश को उस समझौते कन्वेंशन के अंदर आता है या नहीं आता है। तो जो 103 की जो लिस्ट है 103 कंट्रीज और स्टेट्स की, यह लिस्ट मैंने अपने लिंक बॉक्स के अंदर दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि उस वह कंट्री जहाँ आप जा रहे हैं वो उसमें आती है या नहीं आती है। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट IDP बनाने के लिए आवश्यकता क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, आप 4A जो एक फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, फॉर्म 4A के अंदर आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस ज्यूरिडिक्शन में आप रहते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी के, उस लाइसेंसिंग ज्यूरिडिक्शन अथॉरिटी के अंदर आप इसको अप्लाई करना पड़ता है। अब लाइसेंसिंग अथॉरिटी हर स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स अधिकारी होते हैं, उनको लाइसेंसिंग अथॉरिटी IDP के लिए बना रखा है। तो जिस RTO के अंडर के अंदर आप आते हैं, आप रहते हैं, उस RTO में जाके आप यह लाइसेंस बना सकते हैं। जहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी है वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ पे ऑफलाइन फैसिलिटी है वहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्म 4A के अंदर जो फॉर्म 4A मैंने लिंक बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड है, साथ में इंक्लूड करना पड़ता है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपका जो इंडियन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है एक वो साथ में लगाना है। वैलिड इंडियन नेशनल का प्रूफ लगाना है, यानी कि आप भारत के नागरिक है। इस केस में आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आपका बोनाफाइड ऑफ रेजिडेंट सर्टिफिकेट वगैरह लगा सकते हैं। फिर है वैलिड पासपोर्ट, ठीक है नहीं, आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। फिर एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है एक्ट के अंदर, वो प्रेस्क्राइब्ड फीस आपको पे करनी है उसके लिए, अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने के बाद मोस्टली यह सेम डे बन जाता है। इसमें पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना या 1 महीने बाद परमानेंट लाइसेंस जैसे कि दूसरे लाइसेंस होते हैं, इसमें इस प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट केवल उन्हीं व्हीकल कैटेगरी के लिए बनता है जिन व्हीकल कैटेगरी के लिए आपका पूर्व में इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस बन रखा है। यानी कि अगर आपका 2 व्हीलर का इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस बन रखा है तो आपको 2 व्हीलर का ही IDP मिलेगा। अगर आपका LMV का बन रखा है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको LMV का ही IDP मिलेगा। तो जो कैटेगरी आपकी है उसी का मिलेगा। अब है करेंसी, वैधता, वैलिडिटी। इंडियन IDP है, IDP की वैलिडिटी या तो जो आपका जो लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस की वैलिडिटी, या फिर 1 साल जो भी पहले है वहाँ तक की इसकी वैलिडिटी रहती है, यानी कि मैक्सिमम 1 साल तक ही यह वैलिड रहता है। तो इसलिए सामान्यतः जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है यह कंफर्म करके कि जब आपका वीज़ा और एयर टिकट कंफर्म हो गया हो तभी ये लाइसेंस बनाते हैं, और आपको भी तभी ये लाइसेंस बनाना चाहिए, केवल पासपोर्ट के आधार पर लाइसेंस नहीं बनाना चाहिए। जब आपका वीज़ा और एयर टिकट कंफर्म हो जाए
और आप ये निश्चित कर लें कि जिस देश में जा रहे हैं वो देश इस समझौते के तहत आते हैं, कन्वेंशन के तहत आते हैं, तो ही आप ये लाइसेंस बनाए, अन्यथा उस लाइसेंस का कोई उपयोग नहीं है अन्य देश के लिए, अन्य कंट्री के लिए। तो वैलिडिटी 1 ईयर होती है, क्योंकि वैलिडिटी बहुत कम है। जैसे आज आपने लाइसेंस बना दिया और आप 6 महीने तक आपका वीज़ा और एयर टिकट क्लियर नहीं हुए, तो आपको 6 महीने तक ऐसे ही चले जाएगा लाइसेंस के, फिर केवल 6 महीने रहेगा। इसके साथ में अगर आपने लाइसेंस बना लिया और विदेश में आप थोड़े ज़्यादा समय के लिए ठहर रहे हैं, अगर आपका लाइसेंस ऑनलाइन बना हुआ है तो आप इंडियन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करके विदेश में बैठे बैठे आप लाइसेंस को रिन्यू करा सकते हैं। इफ परमिट इज इश्यूड ऑनलाइन, यू कैन अप्लाई फॉर रिन्यू थ्रू इंडियन एम्बेसी इन अब्रॉड। यानी कि आप विदेश में बैठे हैं और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी थ्रू आप रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन वो कभी होगा जब केवल ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन जारी हो रखा है तो ये थी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के बारे में मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।